नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। करवा चौथ के इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। यह व्रत आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और समर्पण की भावना को और अधिक मजबूत बनाए। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों का वास हो और आपका दाम्पत्य जीवन सदा मधुर और सुखमय बना रहे। करवा चौथ हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहने की कामना करती हैं। सूर्योदय से लेकर चंद्र दर्शन तक महिलाएं निर्जल व्रत रखते हुए पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा अर्चना करती हैं। करवा चौथ की पूजा विधि और व्रत के नियमों का पालन करने से न केवल दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का वास होता है, बल्कि पति पर आने वाले संकट भी टल जाते हैं। करवा चौथ का व्रत केवल उपवास मात्र नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो संयम, श्रद्धा और आस्था पर आधारित है। इस व्रत के दौरान हर नियम का पालन अत्यंत सावधानी और पवित्रता से किया जाता है ताकि पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। यह पर्व महिलाओं के धैर्य, समर्पण और निष्ठा का प्रतीक होता है। इस दिन महिलाएं न सिर्फ अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, बल्कि अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना भी करती हैं। व्रत की शुरुआत से लेकर चंद्र दर्शन तक हर चरण और हर पूजा विधि का विशेष महत्व होता है, जिसे समझना और पालन करना अति आवश्यक होता है। इस वीडियो में आप जानेंगे करवा चौथ की बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में, ताकि इस दिन पूजा करते समय आपको किसी प्रकार की परेशानी न हो। आप जानेंगे कि कौन कौन सी आवश्यक पूजन सामग्री आपकी पूजा की थाली में होनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और करवा चौथ की कथा भी हमारे चैनल पर जरूर देखें। करवा चौथ की पूजा के लिए आपको चाहिए मिट्टी का टोटीदार करवा और ढक्कन, पानी का लोटा, गंगाजल, दीपक, रुई की बाती, धूप, दीप, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा दूध, दही, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का बूरा, मेहंदी, सिंदूर, कंघा, पीली मिट्टी से बनी गौरी, लकड़ी का आसन, पूजा की चौकी, छलनी और चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल का लोटा। कई जगहों पर पूजा के दौरान लोटे में पतली सीकें भी लगाई जाती हैं। आप इन्हें 7 की संख्या में रख सकते हैं। पूजन सामग्री में 8 पूरियों की अठावनी, हलवा, खीर, पूड़ी, जो भी पकवान इस दिन भोग में लगाए जाते हैं, दक्षिणा के पैसे और किसी सुहागिन महिला को देने के लिए श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, मिठाई और फल भी पूजा में शामिल करें। जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखने वाली हैं, वे एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लें। व्रत वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि आपके यहाँ सरगी खाने का रिवाज है तो सरगी ग्रहण करें। फिर स्नान करके साफ, स्वच्छ, लाल वस्त्र धारण करें और संकल्प लेकर व्रत का आरंभ करें। संकल्प का मंत्र है मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सौ स्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रत में है करिष्ये। संकल्प लेते समय अपने हाथ में पुष्प, जल और अक्षत रखें और इसे माता पार्वती के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद विधि विधान से पूजा करें। धूप, दीप जलाकर भगवान गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि कोई भी व्रत या पूजा गणेश जी की पूजा से प्रारंभ होती है। यह संकष्टी चतुर्थी भी है, जिसमें माता अपनी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। करवा माता की पूजा करें। यदि संभव हो तो सुबह के समय कथा पढ़े या शाम के समय मुख्य रूप से कथा सुनी जाती है। पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, यानी पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। अगर पूरे दिन निर्जला रहना संभव न हो तो एक समय चाय या दूध ले सकती हैं।
दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पिसे चावल के घोल से करवा माता का चित्र बनाया जाता है या तस्वीर हो तो उसकी पूजा करें। यह चित्रित करने की कला को विदना कहा जाता है। स्नान करने के बाद अठावनी और हलवा पक्के पकवान तैयार करें। पीली मिट्टी से गौरी गणेश बनाकर माता पार्वती की गोद में गणेश को बिठाएं। गौरी मैया को लकड़ी के आसन पर बिठाकर सुंदर रंगोली बनाकर पूजा की तैयारी करें। लाल वस्त्र बिछाकर गौरी मैया को चुनरी ओढ़ाएं और बिंदी आदि से श्रृंगार करें। जल से भरा लोटा रखें और बायना यानी भेंट देने के लिए मिट्टी का करवा लें, जिसमें गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें। कुछ जगहों पर करवा में मेवे भरे जाते हैं, कुछ जगहों पर अक्षत और कहीं खील बताशे भी भरे जाते हैं। आप अपनी परंपरा के अनुसार जो भी सामग्री करवा में भरना चाहें, भर सकते हैं। करवा के ऊपर कुछ दक्षिणा भी रखनी चाहिए। रोली से करवा पर स्वास्तिक बनाएं। कुछ स्थानों पर 2 करवे रखे जाते हैं और कुछ जगहों पर केवल एक ही। करवा चौथ की पूजा में करवे आपस में बदले जाते हैं। जिनके यहाँ सास के साथ बैठकर पूजा होती है, वे एक करवा अपनी सासू माँ के नाम पर रखकर पूजा कर सकती हैं। अगर सासू माँ नहीं है या ससुराल से दूर है, तो माता पार्वती के नाम से करवा रखकर पूजा कर सकती हैं। यह व्रत सुहागिनों का होता है, इसलिए भगवान शिव से अपने पति की दीर्घायु की कामना करें। पूजा के दौरान नमः शिवाय, शर्मणे सौभाग्यवती संतति शुभम प्रेम भक्ति युक्ताय नमः मंत्र का जाप करें। अगर आप मंत्र नहीं पढ़ना चाहती हैं, तो सच्चे मन से माता पार्वती से प्रार्थना करें। करवा की पूजा भी महत्वपूर्ण होती है। करवा पर 13 बिंदी, रोली, कुमकुम से लगाएं और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा पढ़ें या सुनें। कथा के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपनी सासू माँ के पैर छूकर आशीर्वाद ले और करवा उन्हें दे दें। करवा बदलते समय विशेष रूप से कहना होता है, ले सुहागन ले करवा, दे सुहागन दे करवा। इस वाक्य को बोलते समय आपका करवा माता पार्वती की ओर जाना चाहिए और उनका करवा आपको वापस लेना चाहिए। पूजा के बाद भगवान गणेश और करवा माता की आरती करें। पूजा के पकवान जैसे हलवा, पूड़ी, मिठाई आदि का भोग लगाएं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए लोटे में जल भरकर उसमें कच्चा दूध, शक्कर और सफेद फूल डालें। चंद्र दर्शन के लिए एक दीपक, धूप और भोग में मिठाई रखें। चंद्रमा को छलनी से देखकर फिर पति को देखना होता है। छलनी में दीप जलाकर चंद्रमा और फिर पति को देखें। चंद्र दर्शन के बाद जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें और उनकी आरती उतारें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों जल पीकर व्रत खोलें। पति को तिलक लगाकर उनके पैर छुएं और फिर उनके हाथों से जल और मिठाई खाकर व्रत का पारण करें। पूजा में इस्तेमाल किए दीपक को वहीं जलता छोड़ दें और यदि मिट्टी का करवा इस्तेमाल किया है तो उसे अगले दिन विसर्जित करें। इस दिन आप कुछ विशेष उपाय भी कर सकती हैं, जैसे शिवलिंग पर बेलपत्र और माता पार्वती को लाल पुष्प चढ़ाना। यदि पति पत्नी साथ में पूजा नहीं कर सकते तो कोई एक भी कर सकता है। दक्षिण पूर्व दिशा में मुख करके सर्गी ग्रहण करनी चाहिए और व्रत का पारण करने से पहले सुहागिन महिला को भेंट स्वरूप सामग्री दे दें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।